सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आ रहा हूँ कि सेरोटोनिन हार्मोन को, जो कि खुशी का हार्मोन कहा जाता है, उसको कैसे बढ़ाया जाए। यदि आप दुखी हैं तो तत्काल ही आपको खुश करने के लिए क्या किया जाए, जो घरेलू उपाय हो। तो वैसे उपायों से भी हम खुश हो सकते हैं। तो सेरोटोनिन हार्मोन का जो लेवल होता है, तो अगर बढ़ जाता है तो हम खुश हो जाते हैं। अगर यह घट जाता है तो काफ़ी एंग्जाइटी आ जाती है, अवसाद आ जाते हैं, चिंताएं बढ़ जाती हैं और हम दुखी हो जाते हैं, डिप्रेशन में जा सकते हैं। हमारी सोच समझ की शक्ति भी कम हो जाती है और कुछ भय, अनचाहा भय हमें पकड़ लेता है। तो इसको तत्काल ही दूर किया जाए, उसके लिए क्या उपाय है। देखिए, सेरोटोनिन हार्मोन जो है, ये मूलतः ये ट्रिप्टोफैन से बनता है और इसमें एक हार्मोन आता है ट्रिप्टोफैन ऑक्सीडेज करके, जो कि ये एंजाइम है, सॉरी, जो इसको, इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है और सेरोटोनिन बनाता है। तो अब इसके लिए तत्काल क्या क्या उपाय किए जाते हैं, तो और लॉन्ग टर्म में भी क्या उपाय हो सकते हैं, ये दोनों बातें ही आपको बता देता हूँ। तत्काल उपाय तो ऐसा है कि जो रिच डाइट है, जिसमें कि ट्रिप्टोफैन की मात्रा पाई जाती है, उसको आप लें। जैसे कि दूध, उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है, वह बहुत ही लाभकारी होगा। फिर पनीर है और आपका फलों में केला है या मूंगफली है, नट में, ये बहुत लाभकारी हैं। जो नॉन वेज वाले हैं उनके लिए तो मीट है, अंडा है, तो उन सब में भी पाए जाते हैं ट्रिप्टोफैन की मात्रा। और जो शाकाहारी हैं उनके लिए अच्छा है टोफू वगैरह का सेवन करना, जिसको हम लोग खाते हैं सलाद के रूप में, वह है। तो इससे जो है मात्रा हमारी बढ़ जाती है, ट्रिप्टोफैन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे सेरोटोनिन बढ़ सकता है। परंतु इतना ही काफ़ी नहीं होता है, क्योंकि ट्रिप्टोफैन से माइंड में के उस हिस्से में जहाँ पर कि सेरोटोनिन बनता है, वहाँ तक पहुँचाने के लिए जिन न्यूरॉन्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वे जो न्यूरॉन्स हैं, तो उन न्यूरॉन में इन्फ्लेमेशन आ जाता है, जिसके कारण कि ये उतना नहीं पहुंच पाता, इसके कारण हम डिप्रेशन में जाने लगते हैं। तो उसको भी ठीक करना ज़रूरी है। तो वह ठीक हो जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि आप हल्दी का सेवन करें, यानी दूध में हल्दी मिलाएं। दूध ट्रिप्टोफैन में रिच है और हल्दी जो है उस इन्फ्लेमेशन को रोकता है, जो सूजन आ जाती है न्यूरॉन्स में, सेरोटोनिनजेनिक न्यूरॉन्स होते हैं,
वो उसमें, तो उसको ठीक करने के लिए ज़रूरी है कि इन्फ्लामेशन को हम रोकें, और इन्फ्लामेशन को रोकने के लिए आपको हल्दी काम आता है। तो दूध में इसीलिए हल्दी मिलाने की परंपरा है। तत्काल ही जो है उसका जो वहाँ से जो इन्फ्लामेशन रुक गया, आपका ट्रिप्टोफैन भी बढ़ गया, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे कोई व्हीकल हो उसमें कोई एक ही एमिनो एसिड जा सकता हो, तो अब फिर वहाँ ट्रिप्टोफैन बढ़ तो गया तो उसका ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी ट्रांसपोर्टेशन अन्य को कंपटीशन से हटाने के लिए अन्य एमिनो एसिड्स जैसे हैं, जैसे लाइसिन है और अन्य और भी जो एमिनो एसिड्स हैं, आइसोल्यूसिन है, तो इन सबको हटाया कंपटीशन से। इसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर इंसुलिन हार्मोन भी काम करे। तो अब देखते हैं जिनको डायबिटीज़ का पेशेंट है उनको इंसुलिन हार्मोन दिया जाता है, आप जानते होंगे नाम। तो इंसुलिन हार्मोन को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि कुछ मीठा हो, मीठा से ही इंसुलिन हार्मोन बढ़ता है। तो इसलिए दूध में आप हल्दी मिलाने के साथ मीठा भी मिलाएं। जब मीठा मिलाएंगे तो इंसुलिन हार्मोन बढ़ेगा जो कि उसका ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा देगा, और हल्दी है इन्फ्लामेशन को घटाता है, और ट्रिप्टोफैन तो दूध में पाया जाता है। तो इससे क्या होगा कि तुरंत जो है आपका काम होगा और आप प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये सब जो मैंने बताए आपको खाने के पदार्थ, तो वह आप सेवन करें। हम लोग के यहाँ एक परंपरा रही है मीठा खिलाने की, तो वह इसलिए रही है क्योंकि उससे तुरंत फायदा होता है। साथ में जब व्यक्ति अवसाद में रहता है तो उसका माइंड हिट रहता है, तो इसलिए ज़रूरी है कि ठंडापन कुछ हो शरीर में ताकि अवसाद घट जाए, परंतु वह ठंडापन इतना ज़्यादा नहीं हो कि हमें और कोई परेशानी उत्पन्न कर दे, दूसरी परेशानी जैसे कफ वगैरह उत्पन्न कर दे या कब्ज उत्पन्न कर दे। तो इसीलिए एक नॉर्मल तापमान का ही जो दूध है वह ज़्यादा फायदा करेगा इस मामले में। यानी जहाँ हमें उत्तेजना नहीं चाहिए तो दूध गर्म नहीं होना चाहिए। जैसे सामान्यतः लोग बहुत गर्म दूध पी लेते हैं, तो गर्म नहीं होना चाहिए। दूध बिल्कुल सामान्य होना चाहिए, तापमान उसमें नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल रूम टेम्परेचर हो तो वह दूध अच्छा है। या हल्का सा कुछ मामूली सा ठंडा हो तो भी चलेगा। ठंडा पानी हमारे को अवसाद से तुरंत वापस लौटाता है, परंतु बहुत ठंडा पानी फिर नुकसानदायक होगा। तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे तो हमारी खुशियाँ तुरंत ही बढ़ जाती हैं। अब इसके बाद अन्य मेथड हैं, जैसे कि आप स्थिर भाव से बैठ सकते हो, पद्मासन लगा करके स्थिर भाव से बैठ सकते हो और इन 2 उंगलियों को स्पर्श कराते हो। इन 2 उंगलियों को यानी अंगूठा और तर्जनी को स्पर्श कराते हो, स्थिर बैठते हो, आँख आपकी बंद रहती हो। इससे भी ये हार्मोन बहुत तेज़ काम करेगा, सेरोटोनिन हार्मोन बहुत ज़्यादा बनेगा, और अन्य जो हमें अवसाद पैदा करने वाले हैं एसिटाइलकोलिन हार्मोन टाइप के, वे सब हटेंगे। तो आँख बंद कर लेंगे और बिल्कुल सांस को सामान्य से नीचे जाने देंगे, यानी श्वास प्रश्वास की जो गति है वो मध्यम कर देंगे। ऐसा जब आप 108 सांस लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका अवसाद एकदम शांत हो गया। आप लेट भी सकते हैं अगर ज़्यादा दिक्कत है तो। आप देखते होंगे कि जब हम लोग को ज़्यादा दिक्कत होती है, ज़्यादा परेशानी होती है, तो हम लोग लेटना पसंद करते हैं। तो यदि शवासन में आप चले जाएं, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और
सांस सामान्यतः बहुत लंबी हो, लेकिन बहुत ज़्यादा जोर न मांग रहा हो, यानी नेचुरली वह लंबी हो, इस तरह से करना है। इसके लिए आप वशिष्ठ प्राणायाम कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही सरल प्राणायाम होने दें, बिल्कुल लेट करके और श्वास प्रश्वास को लें। बस कोशिश आपकी यही रही थोड़ी सी कि जो प्रश्वास है वह ज़्यादा हो, यानी जितना लें उससे ज़्यादा छोड़ें। ऐसा होते ही आपका डिप्रेशन नीचे जाएगा, आपकी खुशियाँ ऊपर आएंगी। इसके साथ ही आपकी भाव भंगिमा भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। यानी यदि हम किसी चीज़ को मुस्कुरा के बोलें, मुस्कुरा करें, तो आप देखेंगे सेरोटोनिन हार्मोन तुरंत बढ़ जाता है। तो आप इस क्रिया को करेंगे, प्राणायाम की क्रिया को, तो मुस्कुरा के करें। कोई भी प्राणायाम मुस्कुरा के करें, सेरोटोनिन हार्मोन तुरंत बढ़ेगा। तो यदि आपको बढ़ाना है तो यह भाव भंगिमा बनाना जरूरी है। यदि आप में लेवल सेरोटोनिन हार्मोन का कम है तो ऐसा करके आप तुरंत ही अपने स्तर को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद है ध्यान। तो ध्यान यदि आप लगाते हैं, अगर 10-15 मिनट भी लगाते हैं, तो तुरंत ही आप 15 मिनट के बाद महसूस करेंगे कि आपका स्तर बढ़ गया, खुशियों का स्तर बढ़ गया। और जो ध्यान नहीं जानते हैं उनके लिए मैं आराम से बताता हूँ। वैसे ध्यान के हजारों भी दिया हैं, परंतु सबसे सामान्य यही है कि आप आराम से बैठें, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, मेरुदंड आपका सीधा हो, बैठ गए, सर सीधा रखें और श्वास प्रश्वास को आते जाते देखें, और गहरी से गहरी सांस लें छोड़ें, और साथ में ओम का उच्चारण करें। तो हर श्वास प्रश्वास में ओम बोलें, और जितनी लंबी सांस हो उतना ही लंबा उच्चारण हो ओम का, और मन ही मन बोलें और मुस्कुरा करके बोलें। ऐसा करते ही आप तुरंत ही खुशियों में डूब जाएंगे। तो आज इतना ही, इसको आजमा कर देखें, यह बहुत ही लाभकारी है। एक और चीज़ बताते जाते जाते बता देना चाहता हूँ कि वे फूल जो खुशबू देते हैं वे भी सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ाते हैं, हमारी खुशियों को बढ़ाते हैं। गुलाब का फूल हो, चंपा का हो, चमेली का हो, रात की रानी हो, रजनीगंधा हो, कोई भी फूल ऐसा हो जो खुशबूदार हो, आप उसको सूंघते हैं और लंबी सांस लेते हैं तो आपकी खुशियों की मात्रा बढ़ जाएगी। तो यह भी बहुत ही तत्काल खुशियों को बढ़ाने का बहुत ही बढ़िया उपाय माना जाता है। तो इसको करके देखें। और यदि फ्रेश एयर आपको मिलता हो तो और भी अच्छा है। शहरों में प्रदूषण बहुत होता है, ऑक्सीजन का लेवल बहुत डाउन होता है ऑक्सीजन का लेवल डाउन होगा तो यह हार्मोन कम बनेगा, क्योंकि यह जो इन्फ्लामेशन हो जाता है, जो न्यूरॉन्स हैं इसके सेरोटोनिन बनाने के, तो यह प्रदूषण के कारण बढ़ जाता है।
कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मात्रा इसको प्रभावित करती है, इसके फंक्शन को प्रभावित कर देती है, जिसके कारण कि यह कम प्रोडक्शन कर पाता है। तो आप शुद्ध वायु में यदि जाएं और वहाँ पर ये सब चीज़ों को करें, प्रदूषण मुक्त जगह में रहें, तो आपका स्तर खुशियों का बढ़ जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके आप एक बार प्रयोग करें और इसका लाभ उठाएं। ओम हरि।